सुबह से ना ही एक आलू बिका है ना ही आधा कांदा। सुबह से न एक आलू बिका है, ना कोई आलू बिका है। ना ही आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं। वाह। सुबह से ना ही एक आलू बिका है ना ही आधा कांदा। सुबह से ना कोई आलू बिका है ना कोई कांदा। आधा। हाँ आधा 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 कांदा। सुबह से ना ही एक आलू बिका है ना ही आधा कांदा। सब्सक्राइब मार दे वरना हो जाएगा मेरा वांदा। तुम भी विचार में गिर गए होंगे कि आज मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में ही सब्सक्राइब हो गया है ना, बोलना पड़ता है। यूट्यूब की पेमेंट तो आने से रही, लगता है कुछ दिनों में आलू ही बेचने पड़ेंगे। ले लो। अरे कांदे ले लो। वैसे आज मेरा इस वर्ल्ड में 10वां दिन है। अगला 10वां दिन है, मतलब आज मुझे नया चैलेंज मिलने वाला है अगले 10 दिन के लिए। पर लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपना कैसल दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यू नो आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। होशियार, हाजिर वजीर, प्राइवेट सर्वेंट, बाबू माली और गांव की प्रजा। होशियार, अनंत ब्रह्मांड के इकलौते चमत्कारी मोती, पहनते हैं बाबूराव की धोती। उनकी 50 एकड़ है खेती, मूछे ना होते हुए भी मूछों पे दाव देते हुए शक्तिकापुर राज्य के 8वें राजाधिराज माइनमैन सिंह चड्डा पधार रहे हैं। सरकार ऐसे काहे देख रहे हो मोदी सरकार? प्रजा आपके दो शब्द देखने के लिए बेताब हो रही है सरकार। कहाँ से दिखाऊं दो शब्द? ये कैसी अपमानजनक घोषणा दी है तुमने चित्रगुप्त नहीं सरकार, प्रधान चित्रगुप्त माइनमैन के राज्य में कैसे? वो तो यमराज में। हाँ ठीक है समझ गए। कैसी अपमानजनक घोषणा थी? तुमने आज मेरे इज्जत का पंचनामा पूरी प्रजा में बांट दिया। क्या घोषणा थी वो? ब्रह्मांड की इकलौती मोती कुत्ता हूँ मैं? पहनते बाबूराव की धोती पहनता हूँ मैं? नहीं प्रधान, आज तुमने राजाधिराज अधिपति शक्तिकापुर महाराज की इज्जत उछालने की वजह से ये दरबार तुम्हें 40 दिन, तब्बल 40 दिन के लिए बेदखल करती है। यू आर फायर्ड। उसमें ध्यान मत दो। तो मैं तुम्हें अपना घर दिखाना चाहता हूँ, जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था बड़ी और कड़ी मेहनत के बाद। ये जो है ना पूरा का पूरा किसका है? अरे किसका क्या? मेरा है। पूरा का पूरा मेरा है। मैन, एवरीथिंग इज माइन बिकॉज माय नेम इज माइन। वो राइम पे ध्यान मत दो। अपने घर के इलाके में ये मेन गेट आता है, जिसको गेट नहीं है। बाकी लेफ्ट में फर्नेस एरिया है और राइट में थोड़ी सी खेती वेती है। घर में घुसने से पहले एक दरवाजा आता है, उसके ऊपर एक बेल है। वो बजती क्यों नहीं पता नहीं। वी आर वर्किंग ऑन दैट, इग्नोर इट। वैसे इस साइड में एक एनिमल के लिए छोटी सी जगह है। बाकी घर में सबसे पहले आता है स्टोरेज रूम, और फिर आता है मेरा शयन कक्ष, मतलब बेडरूम, जहाँ पर 3 बेड है और सोता मैं अकेला हूँ। यहाँ से ऊपर गए तो आएगा एक बड़ा वाला छोटा सा रूम, उसमें अभी कुछ भी नहीं है। सोच रहा हूँ इस साइड एन्चेंटमेंट रूम बना लूं। खैर वो बात की बात है। फाइनली ये था मेरा होम टूर। अगला घर दिखाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि आज मेरा इस वर्ल्ड में 10वां दिन है। मतलब आज मुझे अगले 10 दिन के लिए चैलेंज मिलने वाला है। वो ये कैसे भूल सकता हूँ मैं? अब याद आने के बाद मैं फटाक से छोटा भाई के ऑफिस पहुँच गया। छोटा भाई मैं आ गया, थोड़ा लेट ही सही पर मैं आ गया। अबे चाय के दुकान के फटेले दूध, तू आ गया तो तेरी कॉपर के प्लेट से आरती उतारू क्या बोलो? अगला चैलेंज लेने के वास्ते तेरे को आना ही पड़ा। अबे पाव भाजी के पिछले टमाटर, अबे तेरे पर्सनल कानों को खोल और मेरी बात तेरे ईयर के कर्टन तक जाने दे बोलो। अब उनके पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, बोली तो गोल्डन मुर्गी थी, उसको रातों रात अब उनके पंटरों के आंखों के सामने ही अगवा कर डाला बोलो। हाँ तो अब तो उसको निपटा डालकर उसकी हड्डियां कुत्तों ने पचाकर फर्टिलाइजर बना दी होगी। अबे हैप्पी दिवाली के पुस्के बम, तेरे गटर के मुंह से मिनरल वाटर पीने दे। ये कभी कभी क्या बोलता है ना, मेरे को समझ में नहीं आता। अबे जूनियर केजी के सीनियर बच्चे, तेरे पर्सनल ऑटो से शुभ बोल। अपन के मुर्गी कोई ऐसी वैसी थी क्या? अरे उसमें सीपीसी लगा था बोलो। सीपीसी भला ये सीपीसी क्या है? बोले तो क्या होता है सीपीसी? अबे सीपीसी बोले तो छोटा भाई पोजिशनल सिस्टम, वो तेरे धरती पे जीपीएस होता है ना, वैसे ही समझ ले। अपन ने उस मुर्गी को ट्रक कर दिया बोलो। ट्रक मुर्गी को ट्रक कैसे कर? मुर्गी को कोई कैसे ट्रक बना सकता है कोई? अबे ट्रक बोले तो इसको कैसे समझाऊं बोलो? अबे ट्रक। अच्छा ट्रैक, कैसे बोलो ना?
ट्रैक किया है। हाँ तो क्या है मुर्गी, अपन ने ट्रैकिंग के डिटेल्स मंगवाए हैं। अगली इंफॉर्मेशन पांडु पंचाल देगा तेरे को। अब तेरा चैलेंज सुन, तेरे को 10 दिन के अंदर ही उस मुर्गी को ढूंढना पड़ेगा बोलो, नहीं तो तेरे को इस वर्ल्ड में हमेशा के लिए बंदी बना दूंगा। मैं बंदा ही ठीक हूँ, बंदी नहीं बनना चाहता। आप तो मुर्गी को ढूंढना ही पड़ेगा, गोल्डन मुर्गी। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद गाँव में आते आते रात हो चुकी थी। फिर मुझे मिला पांडु। पेली से नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लगला। पांडु भाई, पांडु भाई, वो चाटा भाई ने नया चैलेंज दिया है, उनकी खोई हुई मुर्गी को ढूंढने का। वो भी मुर्गी अंडा देने वाली। हमारा वो मुर्गी अंडा तो देगी, I mean, सोने वाली मुर्गी। अरे वो मेरे को सब मालूम है रे। अभी देख, वो मुर्गी के लोकेशन के डिटेल्स हम लोगों ने कुरियर से मंगवाए। अभी वो आने में 2-3 दिन लगेगा, फिर मैं तुमको बताऊंगा। क्या अभी इतना बता के पांडु निकल पड़ा। मुर्गे के डिटेल्स आने में 2-3 दिन लगने थे, तो मैं इंतजार करने लगा। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, अब तीसरा दिन आया था। मैं रोज पांडु से एक ही सवाल करता था, पांडु भाई डिटेल्स, और पांडु भाई एक ही जवाब देता था, अबे बोला ना टाइम लगेगा। अब हाथ पे हाथ दे रहे तो नहीं बैठ सकता था, तो मैं इंतजार करने लगा। फिर एक दिन पांडु से पूछा तो उसने बोला, तेरे लिए पार्सल है, अंदर चेस्ट से निकाल ले। अरे फिर क्या, फिर इतनी खुशी फिर मैंने पार्सल पे देखा डायमंड आर्मर, शील्ड और एक बुक भी थी, और उसमें लोकेशन थी। और वो लोकेशन बाप रे बाप, जंगल मैम के पास, मतलब बहुत दूर है, वाट लगने वाली है बॉस। फिर क्या, तेरा मन निकल पड़ा मुर्गी ढूंढने। एक लिमिट, आपका प्यार और थोड़ा ज्यादा प्यार और थोड़ा सपोर्ट देखकर मैंने एक शॉर्ट चैनल क्रिएट किया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको मेरे शॉर्ट वीडियोस देखने में अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करो। क्या है ना, दिसंबर एंड तक मुझे शॉर्ट चैनल पे 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो ना, करवा दो। अब मुर्गी ढूंढने जंगल बायोम जाना था, तो पांडु ने बोला कि अपने पास लोकल रेल है ना, वो जाती है जंगल बायोम, और मेरे लिए फर्स्ट रेलवे टूर तो फ्री थी, तो सोचा रेल से ही जाता हूँ। और ऐसा मेरा सफर शुरू हो गया। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद, यहाँ तो जंगल बायोम लिखा था, और इस चेस्ट से मैंने एक रेल उठा ली और मैं निकल पड़ा। कभी दिन होता था तो कभी रात। फिर लास्ट के एंड में कुछ दिन बाद मुझे इस रेल ने जंगल बायोम में छोड़ दिया। चलो भाई, जंगल बायोम तो आ गए, तो जंगल बायोम का स्टेशन तो बढ़िया है। अब मुझे मुर्गी के कोऑर्डिनेट की तरफ जाना पड़ेगा। मुर्गी ठीक है, यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है। जब मैं कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहा था तब ये हुआ, माइला, ये तो गड़बड़ है बाबा, इतना बड़ा मुर्गी, सोचो इसका अंडा कितना बड़ा होगा। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे सिर्फ मुर्गी नहीं है, उसको उठाने वाले भी है। फिर मेरा दिमाग तो बहुत गर्म हो गया। फिर क्या, माइनमैन बोलते हैं उनको, अपना जलवा उतना ही फेमस जितना चांदनी चौक का हलवा। फिर क्या, ये लोग तो अपने दाएं हाथ का मैल है। ये मेरे मुर्गी को उठाने का नहीं, सॉरी ये मेरी नहीं ना, ये तो चाटा भाई की मुर्गी को उठाएगा। चाटा भाई की मुर्गी को उठाने का नहीं, चाटा भाई के मुर्गी को उठाने का नहीं। अब इन दोनों को तो मैंने निपटा दिया, पर ये तीसरा वाला थोड़ा लावा के उस पार है। अब लावा के उस पर मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा, उसकी बॉडी को धीरे से कॉफिन में लिटाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। बचा ले रहे देवा, ठीक है, ओके बढ़िया। क्या रे, चाटा भाई के मुर्गी को उठाएगा तो तेरे को मैं लावा में जला के मारूंगा। दोस्तों, लावा में जल गया मच्छर। अब मेरे को और पीछे जाना है, और यहाँ पे तो और लावा है यार, कैसे करूंगा मैं। ठीक है, जंप, नाइस, और एक जंप, ठीक है, नाइस, एक्सीलेंट। हाँ, पीछे से तो इन दोनों को भी निपटा दिया मैंने। 1 मिनट, ये मुर्गी के पीछे तो लैडर है। आइला, मुर्गी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग गड़बड़ इन कोंबड़ी दोस्तों। अच्छा, अंदर तो एक मुर्गी है और इसका नाम है सोने वाली मुर्गी। मेरे को तो नहीं लगता कि ये सोने का अंडा बिंडा देगी। सोने वाली मुर्गी मतलब सिर्फ सोती होगी ना, इसका मतलब हमें चूना लगा दिया। अब इस मुर्गी को मुझे चाटा भाई के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, देखता हूँ इस मुर्गी का क्या करना है। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो ये शक्ति का पूरी सीरीज पूरी देख लेना, और हाँ, शॉर्ट वाला चैनल पे दबा के सब्सक्राइब मारना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।